मैंने एक इंटरनेट पे केस पढ़ा था कि औरत ने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया। Practice makes a man perfect. अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, यूं नहीं होता मैन परफेक्ट। Let's suppose जैसा बाहर आपको लिव इन रिलेशनशिप देखने को, they live with each other without marriage. Human nature needs spices. हमें वो मिर्चे मसाले चाहिए ही चाहिए चीज़ों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तैयब शफीक और आप लोग देख रहे हैं बाबिस प्रेजेंट बाबिस रिपोर्ट का। आज पैनल में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसकी फील्ड है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी और हमारे जो देसी कल्चर है उन दोनों का मिक्सर कभी भी एक साथ नहीं बैठा, बिकॉज हमारे देसी कल्चर के थॉट्स वैल्यूज अलग और जो साइकोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है वो अलग है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने एक अपने गेस्ट को बुलाया है। अब उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि साइकोलॉजी फील्ड खुद चूज किया आपने या आपको क्या हर्डल्स फेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह करम, दुआएं आपकी जो कभी आपने की नहीं होंगी। अच्छा, पहले तो मुझे अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, बिकॉज जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सके। मेरा नाम अवैस है और मैं बीएस साइकोलॉजी के फाइनल ईयर पे हूँ। इस टाइम अपनी रिसर्च का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ साइकोलॉजी। माशाल्लाह। तो जो साइकोलॉजी फील्ड है ये आपने खुद चूज की या आपकी फैमिली की तरफ से? मैंने खुद चूज की। इंटरेस्ट था मुझे, सुपरस्टिशंस जो आपकी होती हैं उनके ऊपर मुझे इंटरेस्ट था कि लोग सुपरस्टिशंस क्यों बनाते हैं। एक उससे फील्ड के अंदर आया था। मेरा कोई वो इरादा नहीं था माइंड साइक पढ़ने का या इस तरह की चीज़ें, बस एक सुपरस्टिशन देखने के लिए। जिस तरह उस टाइम मेरा एक ये होता था कि यार ये क्या बात है कि काली बिल्ली सामने से गुजर गई तो आज पूरा दिन मनोज गुजरेगा। तो ये मैथ्स क्यों बनी हुई थी, ये चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए आया था साइकोलॉजी। मतलब ये जो साइकोलॉजी की चीजें चल रही होती हैं, हमारी सुपरस्टिशियस बातें, ये इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, इन चीज के बारे में जानने के लिए आपने साइकोलॉजी फील्ड। जी। अब साइकोलॉजी जब फील्ड चूज कर ली, आपको पता है हमारे देसी कल्चर में इसको कैसे समझा जाता है। अब फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेशर या कोई वजह है, उन्होंने कुछ अराइज किया हो कि क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा, नहीं, मुझे फैमिली की तरफ से तो कभी कोई इसके ऊपर नहीं आया। उनका बस ये पढ़ रहा है ठीक है। और सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ देखने को मिली कि लड़कियों की फील्ड है। अच्छा, ठीक है, लड़कियों की फील्ड है, क्योंकि हम भी पहले दिन जब क्लास में गए थे तो मतलब 2 लड़के 3 लड़के, तो हमें काफ़ी अजीब सा लग रहा था कि यार बात किससे करें, क्या करें, मतलब सारी लड़कियाँ। लेकिन यही बात है कि सोसाइटी ने इसको इस तरह का बनाया हुआ है कि बस ये आप पढ़ो। इसका जो ज़्यादातर मैंने देखा है लड़कियां पाकिस्तान में पढ़ती हैं एंड आफ्टर दैट दे गेट मैरिड, और बस उसके बाद फिर इस फील्ड से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता। मतलब उसको आगे फर्दर लेके जाने के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं जो लेके जाती हैं। जो लेके भी जाती हैं वो भी कुछ अरसे में ड्रॉप कर देती हैं। इसीलिए आपके पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट की तादाद इस टाइम कम है। ऐसी बात है। प्रैक्टिसिंग हमें वो कहते हैं कि अगर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना तो पागल है अगला बंदा। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में एक फ़र्क भी है। साइकेट्रिस्ट आपका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, हम थेरेपीज देते हैं, ट्रीटमेंट्स देते हैं। हम जो आप ये कह लो कि जो साइकेट्रिस्ट है ना वो आपको वक्ती तौर पे ठीक करेगा, ठीक है। वो आपको जिसे कहते हैं जुगाड़, हम अपने उसमें, वो आपको मेडिसिन वगैरह देगा। हाँ, वो मेडिसिन प्रोलॉन्ग रह जाएंगी। फिर ये है जिस तरह डिप्रेशन की अगर कोई गोली खाता है तो उसको ये बात पता होगा कि वो फिर लाइफ टाइम उसको खानी है। जस्ट लाइक आप बीपी की गोली खा रहे हो या इंसुलिन ले रहे हो डायबिटीज में, उस तरह आपको अगर आप एक बार साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो बहुत कम चांसेस हैं कि अब आप मेडिसिन से साइड पे होंगे। हम लोग थेरेपीज वगैरह देते हैं जिससे हम पेशेंट को लाइफ कैसे गुजारनी है ये चीज़ सिखाते हैं कि अपने नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ किस तरह गुजारनी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि दोनों में ये डिफरेंस होता है कि एक आपको मेडिसिन देता है, प्रिस्क्राइब करता है, आप उसके बाद आपको दवाइयों से इलाज करने की कोशिश। जी। बट ऑन द अदर हैंड आप लोग किस तरह इलाज करते हैं? लोग हम लोग थेरेपी वगैरह देके, मतलब किस तरह थेरेपी वगैरह, टॉक थेरेपी होती है, उसमें सीबीटी हम लोग यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जुबान में मुझे समझाइए। अच्छा, जैसा सीबीटी की बात कर लो तो हम आपके जो थॉट प्रोसेस है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप क्यों नेगेटिव थिंक कर रहे हो, और आपसे खुद आइडेंटिफाई करवाते हैं कि आप ये चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है। और उसके बाद हम उसको ठीक करने की, उसको अल्टर करने के तरीके आपको बताते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह, या आपने ज़्यादा नहीं सोचना, या मेडिटेशन वगैरह, इस तरह की हम उनको टेक्निक्स सिखाते हैं जो उन्होंने फर्दर वो लेके जानी होती है। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिर साइकोथेरेपी भी यूज़ होती है, मतलब काफ़ी चीज़ें। मतलब आप हैबिचुअल, हम उनकी हैबिट्स चेंज कराने की, नहीं स्पिरिचुअल तो नहीं, हैबिट्स हम चेंज कराने, क्योंकि देखें
मेडिसिन के साथ तो आपने फिर लाइफ लॉन्ग रहना है, आपको मेडिसिन ना मिली तो मसला है। लेकिन जब आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, जब आपका जैसा ADHD के पेशेंट्स हैं, उनका फोकस का इस तरह का इशू है, तो अब उनको हैबिट्स चेंज, वो मेडिसिन से उनको कुछ भी नहीं होना, ठीक है। डिप्रेशन का पेशेंट है, वो ओवरथिंक करता रहेगा, तो जब तक उसको हम ओवरथिंक का एक जो पैटर्न उसने बनाया हुआ है उन्हीं खत्म कराएंगे, तो उसको मेडिसिन क्या फर्क देगी? मेडिसिन खा के तो पूरा दिन सोया रहेगा, तो व्हाट्स द फन? ऐसी बात ही है। तो जो योगा वगैरह वाली फील्ड आती है, योगा भी इसी फील्ड में आता है या वो अलग चीज होती योगा नहीं, इस फील्ड में इस तरह तो हम नहीं कह सकते आता है, डिफरेंट। बट आप देखें ना, ये सब चीज़ें जो आपको माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन, योगा, ये सब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप फील्ड के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, बट इट्स काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। जैसा एक्सरसाइज, अब देखें डायबिटीज का पेशेंट एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाता है, तो बेसिकली तो इंसुलिन मेडिसिन है, लेकिन साथ वो कहते हैं ना एक्सरसाइज भी करो, डाइट को भी देखो, तो उसी तरह हम लोग भी साथ ये डिफरेंट टेक्निक चीज़ें बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा। ठीक हो गया। मतलब आप टेक्निक्स यूज करके लोगों की जो मसले मसाले होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, थेरेपीज यूज करके। जी। अच्छा, जब साइकोलॉजी फील्ड रखी आपने, तो सोसाइटी की तरफ से तो जरूर प्रेशर आया होगा, तो लोगों ने बातें तो जरूर की होंगी, जैसा आप बता रहे हो कि हमारे देसी कल्चर में इसको कंटिन्यू नहीं करें, तो वो बातें क्या बातें थी? अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने इस तरह थोड़ा सा डिमोटिवेट किया था कि इससे पहले मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री परस्यू कर रहा था, और मैंने वो 2 साल डिग्री परस्यू की थी, 3 साल की वो डिग्री थी। 1 साल मेरा वो मैंने फ्रीज करवाया, कोविड की वजह से मुझे फ्रीज करवाना पड़ा था। आई वॉज स्टडिंग अब्रॉड, आई हैड टू कम बैक, एंड फिर मैंने इधर साइकोलॉजी ऑप्ट कर ली। तो मैंने कुछ टीचर्स से, अपने कॉलेज के टीचर्स से, स्कूल के टीचर्स से मशवरा किया था कि यार मुझे रखना चाहिए कि नहीं। मुझे सबने मशवरा दिया कि पाकिस्तान में आप IR रखो, ठीक है, आप इंटरनेशनल रिलेशंस ही पाकिस्तान में पढ़ो। वो अनफॉर्चुनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, जिसमें से एक जो मुझे पसंद थी NDU, उसमें आपको सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज़्यादा एडमिशन प्रेफरेंस होती है। मैं 2 साल पुराना ग्रेजुएट था, और तो मुझे उन्होंने एडमिशन में एंटरटेन नहीं किया। लेकिन साइकोलॉजी में मुझे फिर इस तरह डिमोटिवेट किया गया कि इसमें जॉब, अभी भी हम इस चीज़ पे काफ़ी परेशान होते हैं कि यार नौकरियाँ क्या मिलेंगी। और जो लोग साइकोलॉजी ऑप्ट करते हैं ना, उनको मैं ये बात बता दूं कि इट्स नॉट, लोग कहते हैं इट्स एन ईजी फील्ड, ये ईजी फील्ड नहीं है। आप कभी आओ साइकोलॉजी में, इसमें मैथ्स भी होती है, इसमें स्टैट्स भी होता है, इसमें सब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मज़े की चीज़ है वो होता है आपका रिसर्च, ठीक है। आपको प्रॉपर एक इंडिविजुअल रिसर्च करनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक बाकी सब्जेक्ट्स के कि आप ग्रुप वाइज बस काम को कर लो। हमारा और फील्ड होती है। तो मुझे लोगों ने ये किया था कि इसमें जॉब्स नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट्स सी जॉब्स मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अभी तो डिग्री मुक्त है, तो फिर देखते हैं। और अभी क्या चांसेस लग रहे हैं वैसे? अभी तक अभी कोई सर्च की या किसी जगह? नहीं, अभी तो मास्टर्स का प्लान है, अभी तो इसका नहीं प्लान, जॉब का नहीं प्लान, अभी मास्टर्स का प्लान है। मास्टर्स जो मेरा है वो न्यूरो साइकोलॉजी की तरफ है, ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजी आपकी है बेसिकली, जिस तरह आपका न्यूरो का डॉक्टर होता है, न्यूरो का डॉक्टर क्या होता है? न्यूरो सर्जन्स जो आपके होते हैं, न्यूरो, मैं आपको बताता हूँ। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली ना, जो आपके ब्रेन के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है आपका ब्रेन। सबसे पहले ये चीज़ समझिए, बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रेन है। इसके अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं तो वो मिलियंस प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब उनमें से अगर आपका एक वर्किंग सिस्टम भी ब्रेन का, आपके 4 लोब्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक छोटा सा पार्ट भी अगर आपका खराब हो गया तो आप पागल है। अच्छा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपका हर लोब का डिफरेंट पार्ट है। जिससे आप लेट सपोज मेरा ये आगे का हिस्सा ब्रेन का, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, ये डैमेज हो जाए, तो मेरे जो, आप ये कर लो, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत है या एक्शंस परफॉर्म करने की सलाहियत है, जो मैं एक कॉन्शियस तरीके से कर रहा हूँ, जो हाई फंक्शन एबिलिटीज़ होती हैं, वो काम करना छोड़ देंगे। वो मैं तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरे ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज आ जाता है तो मेरी आंखों का थोड़ा सा मसला आ जाएगा। टेम्पोरल लोब में आता है तो कानों का आ जाएगा। तो ये काफ़ी इसमें, मतलब न्यूरो साइकोलॉजी में फिर हम इन चीज़ों के ऊपर आगे डेप्थ में स्टडी करते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, माइंड किस चीज़ की वजह से क्या आपका रिएक्शन होता है। जी, ठीक है। और आपने अभी कहा कि साइकोलॉजी में लड़के और लड़कियां, मर्द और औरत के बारे में आप जानते हैं। ऐसी बात है, किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हो? मतलब मर्द और औरत के बारे में स्टडी करते हो? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ कि मर्दों के बारे में स्टडी करते हो और औरतों के बारे में। अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं जी स्टडी के। जी जी जी। तो जो मर्द होता है उसकी ना में ना होती है, हाँ में हाँ होती है। जो औरत होती है, हाँ में ना होती है, ना में हाँ, हाँ में ना, ना में हाँ। ये क्या
Correct. ये यूनिवर्सल होता है, ये वो चीज़ है ना, वो उनका अलग तरीके से ब्रेन काम कर रहा होता है। देखिए मसला ये होता है कि लड़कियां जो होती हैं ना, वो इमोशनल फोकस्ड अप्रोच यूज़ करती हैं किसी भी चीज़ पे। जो लड़के होते हैं वो प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इमोशनल फोकस में दे नीड योर अटेंशन, दे नीड योर इमोशनल अटेंशन फॉर देम। ठीक है, आप उनको इमोशनली चीज़ें समझाएं, आप उनको इमोशनली एक केयर उनको दें, तो वो उनके लिए अच्छा है। लड़के दूसरी तरफ प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच पे तो उनका होता है हाँ हाँ ठीक है बस सही कह रहे हैं। अब ये वही बात है ना कि अगर आप कोई लड़की अगर मसले में होगी, अगर आप उसको सीधा सोल्यूशन बताएंगे तो वो बोलेगी यार ये क्या बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, जबकि जो लड़का है उसको अगर आप कोई बताओगे तो उसका प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच होता है, वो ज्यादा सोल्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है, गर्ल्स लाइक टू बी लिसन्ड। ठीक है, मतलब उनकी बातें सुन, हाँ उनकी आप बातें मतलब बातें सुन के भी फायदा तो वैसे कुछ नहीं आता। वो चले, तो वो यही कहती हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, यूं नहीं होता, मैन परफेक्ट ही, क्योंकि उनको जरूरत मतलब नहीं होती ना होती है। परफेक्ट होने की। हाँ ये भी सही, मतलब वो परफेक्ट होती है। जी ठीक है, बड़ा पॉलिटिकली जवाब दे रही है वैसे। अच्छा, साइकोलॉजी में आप कह रहे हो लड़कियां ज्यादा होती हैं लड़के कम होते जी, हैं, दोस्ती होंगी काफी ज्यादा लड़कियां। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वाला जो फैक्टर ले लेते हैं ना, हाँ हाँ ना, अब साइकोलॉजी हम फील्ड सीरियस नहीं लेते, मतलब मतलब हम वो ना को भी सीरियस नहीं लेते, हाँ को भी सीरियस नहीं लेते, हम आदी हो गए, जो मर्जी करो। हम आदी हो। तो सुनने को वैसे बड़ा मिलता होगा कि औरतों की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, इससे ये कह दी उसने वो कह दिया, तुम उसके साथ क्यों घूमे हो, तुम मेरे दोस्त हो। अच्छा होता है, ये लड़कियों में होता है, लेकिन मैं आपको वही बात बता रहा हूं ना कि एक बड़ी मतलब प्यारी क्रिएशन है अल्लाह की लड़कियां, अगर इस तरह बात करें। ठीक है, क्योंकि आप उनको अगर समझाओगे ना तो उन्होंने समझना नहीं। ठीक है, आप जितना मर्जी समझा लो उन्होंने समझ, तो इट्स बेटर कि आप उनके हाँ में हाँ मिलाओ। ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ। ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि आपको मतलब ये बेसिकली साइकोलॉजी की अलग किस्म के टेक्निक्स हैं, ये हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये आपका साइकोलॉजी इसके बारे में बताते हैं कि हर जगह आपको अपने आप को सही प्रूफ करना जरूरी नहीं होता। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको कुछ इस तरह की बातें आ जाए तो बस उसमें हाँ में लाओ, बस ठीक है सॉरी, अगली दफा देख लेंगे, अगली दफा फिर सॉरी कर लेंगे, मतलब मर्द हर दफा सॉरी करते रहे, अगली दफा गलती करने मानते में सॉरी करने से क्या होगा। नहीं ये बात सही है, सॉरी करने से कुछ होता है, तो कितनी दफा सॉरी की है वैसे। इतनी गिन नहीं सकते ना। ये भी सही है, गिन नहीं सकते। तो क्या मैं बोलूं यार इस बारे में, मतलब औरतों के हाँ में हाँ मिला, अगर वो कह रही है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ आपको, ठीक है जाओ छोड़। आप किस सेंस में कह रहे हैं छोड़ के जा? मतलब वो कह रही है तुम मेरी बातें नहीं सुनते, तुम मेरी बातें सुनते, मेरी समझते नहीं हो बातें, जो भी अच्छा ये मैंने हाँ वाली जन ले लेते हैं, ये तो छोड़ो, मैं जो भी बोलती तुम हाँ में हाँ मिलाते। लाइक मैंने एक इंटरनेट पे केस पढ़ा था कि औरत ने अपने हस्बैंड को तलाक दे दी। क्यों तलाक दे दिया? कि मेरी हर बातें मानता है, मेरी सारी बातें सारी ख्वाहिशात पूरी करता, शॉपिंग कराता, जो चाहिए होता है उससे पहले मुझे ला के देता है, तलाक दे दिया। अच्छा, इसमें औरतों का कसूर नहीं है। मैं आपके सामने इस टाइम एक किताब रखता हूँ, अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लेट्स सपोज आप मुझसे ये सवाल पूछे आपका नाम क्या है, साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितना CGPA है, ये सब मुझे ब्रॉडकास्ट में पूछते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं और ब्रॉडकास्ट एंड कर देते हैं। ठीक है। आपके ख्याल से उस पर व्यूज आएंगे? नहीं नहीं आएंगे। उसके पीछे वजह है हमारा ह्यूमन नेचर। ठीक है, ह्यूमन नेचर नीड स्पाइसेस, हमें वो मिर्चे मसाले चाहिए ही चाहिए चीज़ों के अंदर। अगर आप बिल्कुल सीधा जा रहे हो ना तो यू आर लाइक दैट बोरिंग स्टोरी। ठीक है, आप खुद सोचे ना, जब आपके सामने मैं एक बुक रख दूं जिसमें सिर्फ ये था एक लड़का एक लड़की थी, दोनों को प्यार हुआ, दोनों की शादी हुई, दोनों के बच्चे हो गए, आपने यूं किताब बंद कर देनी है बस। ठीक है, अब जब तक उसमें ड्रामा, थ्रिल, एक्शन ये सब चीज़ें नहीं होंगी। भाई, एक बंदा अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसकी बातें माने। अब जब वो बेचारा मान रहा है उसकी बातें, तब भी वो छोड़ के जा रही, तो क्या करें हम? इसका चिड़ी बेचारी है ना, चिड़ी ये पानी मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है। ये चीज़ आपको ना एक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि ये लड़की ये काम कर रही है, लड़का भी ये काम कर रहा है, कि अगर बीच में थ्रिल नहीं है तो बिल्कुल ही वो है। ठीक है, तो मतलब इस पे ये सीन है कि आप जब तक उसकी बातों के साथ एग्री कर ली, ठीक है, अगर वो छोड़ने के लिए कह रही है, मेरे ख्याल से अगर वो छोड़ने के लिए कह रही है, तब भी आप अगर उससे बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी मतलब वो अपना डिसीजन चेंज कर लेगी, बेफिक्र हो जाए, अच्छा नहीं छोड़ के जाती। नहीं छोड़ के जाएगी, बात कर लो। लड़की के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग कहते हैं, मतलब मैंने लड़कों में आजकल ये चीज़ देखी है कि वो लड़कियों के लिए बोलते हैं कि आप जब तक इनके साथ स्वीट हो ये आपके साथ नहीं एडजस्ट करेंगी, जो क्या? आप इनके साथ ज्यादा स्वीट हो तो ये छोड़ के चली जाएंगी, जैसा आपने बोला है।
ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी इसके ऊपर एक अलग बात करती है। ठीक है, एक होता है आपका अट्रैक्शन का फैक्टर, अट्रैक्शन एंड अटेंशन। अट्रैक्शन साइड पे कर ले, लड़कियां अटेंशन के लिए मैंने जैसा आपको बताया क्रेव करती हैं। इफ यू आर गिविंग हर प्रॉपर अटेंशन एंड यू टेक योर अटेंशन बैक, यानी कि आपको वो कहती है मैं आपको छोड़ रही हूँ, या आप किसी वजह से अटेंशन वापस ले लेते हैं, तो अटेंशन क्रेव करेगी। अच्छा, मतलब ठीक अटेंशन है। चाह रही होती इस ठीक वजह है, तो वो अटेंशन लेने के लिए वो आएगी। है। ये आपको एक हैक बता दूं। वो है कि एक्सपीरियंस भाई बोलता है, क्योंकि आपकी दोस्तियां, फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स काफी ज्यादा है। अच्छा, अब ये चैनल टॉपिक चल ही रहा है, लेट्स टॉक अबाउट लव। हम्म। जब एक जगह मैंने पढ़ा था एक स्टडी में कि जब मर्द को प्यार होता है नहीं होता, बट औरत का प्यार एक दांत के दर्द की तरह। क्या होता है? औरत का प्यार एक दांत के दर्द की तरह है। जब होता है तब शदीद होता है, जब नहीं होता तब नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बारे में क्या कहना है? साइकोलॉजी क्या कहती है? अच्छा देखिए, प्यार का ना हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, हम कहते हैं प्यार इज बस मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, प्यार। ठीक है, दैट इज नॉट प्यार। प्यार रिक्वायर्स सेवरल डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अक्सर लोग शादी कर लेते हैं कि जी हमारी लव मैरिज है। लव साइकोलॉजी के मुताबिक ना कुछ चीज़ें रिक्वायर करता है। सबसे पहले वो इंटमेसी रिक्वायर करता है। इंटमेसी जो हमारे बोला जाता है, साइकोलॉजी की इंटमेसी कुछ और है, जो आप लोग इंटमेसी समझते हैं वो कुछ और है। क्या होती है? ठीक है, इंटमेसी इज शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग योर क्लोजनेस, शेयरिंग योर बॉन्ड, शेयरिंग योर पर्सनल थॉट्स विद द वन यू लव या विद द वन यू लाइक। ठीक है, अच्छा लव में ना कई चीज़ें आ जाती हैं। जब तक आप किसी के साथ अपना एक बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे हो, पर्सनल टॉक्स नहीं कर रहे हो, पर्सनल टॉक्स में मतलब पर्सनल टॉक्स मीन्स आपस की रोज़मर्रा की बात, ठीक है, दिन कैसा गुजरा या ज़िंदगी में मुश्किलात क्या आ रही हैं, वो जब तक आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, उसके बाद फिर जब तक आप एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, टाइम का मतलब काफ़ी सारा टाइम। इट्स नॉट जस्ट 2 घंटे 3 घंटे अ डे। 2 घंटे 3 घंटे अ डे इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, या इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लव आप कह लो। मतलब उसमें लव होने के चांसेस नहीं होते, उसमें बस वो आपका होता है हार्मोनल अटेंशन होती है। हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, बस मुझे लव हो गया। नहीं बेटा, वो लव नहीं होता, वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, जो हमारी उम्र में आके काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। एक इसमें ये भी चीज़ है कि साइकोलॉजी की हम बात करें, हमारी जो सोसाइटी में लेट मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया कि सेटल होंगे सब कुछ करेंगे, वो उसके चक्कर में काफ़ी और बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। ठीक है, लेट मैरिज इज़ नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने आज तक साइकोलॉजी को पढ़ा है। क्योंकि देखिए, आपकी अटेंशन एक बहुत, हम साइकोलॉजी में कभी भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन या हार्मोनल चेंजेस को डिनाई नहीं करते, होती हैं। ठीक है, हार्मोन्स आपका बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करते हैं। तो जब आपको ये वाले मसले मसाइल आ रहे होते हैं, जब आपको प्यूबर्टी हिट करती है, जब आप बड़े होते हो, तो आपको एक पार्टनर चाहिए ही चाहिए। दैट्स लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, अब उस लॉ ऑफ नेचर को आप 30-32 साल तक डिनाई कर रहे हो कि अभी नहीं, अभी तो मैं वेल सेटल हूँगा, ये चीज़ों का, तो आप अपनी एक बहुत बड़ी अटेंशन ना डाइवर्ट भी कर रहे होते हो जब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती। लेट्स सपोज जैसा बाहर आपको लिव इन रिलेशनशिप देखने को, दे लिव विद ईच अदर विदाउट मैरिज, ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स, और उसके बाद फिर शादी करते हैं। अब उससे होता क्या है कि उनको एक दूसरे के बारे में अच्छा खासा पता होता है, जो लव की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक दूसरे के बारे में पता हो। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे हाथ पे देखें तो उनकी डिवोर्स भी उतनी जल्दी होती है। क्यों? दे हैव स्पेंड अ लॉन्ग टाइम विद ईच अदर टुगेदर। तो इसमें दोनों तरफ है डिबेट। अकॉर्डिंग टू मी, जब एक शादी होती है उसका मतलब ये होता है कि आप दोनों को यू गेट टू नो ईच अदर। बट जब आप शादी वाला काम पहले कर लोगे सब चीजें, तो आपके पास टेंशन नहीं रहेगी, आपका कोई मतलब मकसद नहीं रहेगा, फिर यही चीजें होंगी ना। इसको हम हिस्सा लेके चल सकते हैं कि गेट टू नो ईच अदर का जो फेज है ना, वो शादी के बाद ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन आपको अगले के अच्छे और बुरे का शादी से पहले पता हो, मतलब बैकग्राउंड का पता होना। बाद में आप सरप्राइज ना हो जो कि अब शादी का दिन है और सुबह उठे हो तो शोर शादी नाश्ते से पहले कह रहे लाइटर किधर पड़ा हुआ है मेरा, वो आप परेशान ना हो। आपको पता होना चाहिए उसके अच्छे बुरे के बारे में। ये भी सही है। और ब्रेकअप के बारे में क्या कह रहे हैं? मतलब ब्रेकअप, लड़का जो होता है, इसके बारे में बता दूं, लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है जी। मुझे बताना कि मैंने सही बताया गलत बताया, बिकॉज यू आर द साइकोलॉजिस्ट ना। जब एक लड़का होता है, उसका लड़की के साथ ब्रेकअप होता है,
अब पहले पहले उसको कोई फील नहीं होता, मतलब ही वाज लाइक चौड़ा हो रहा होता है, ठीक है छोड़ जा रही कोई नहीं और आ जाएगी ये वो, हफ्ते 2 हफ्ता नहीं होता। और औरत उस हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत रोती, लाइक शी क्राइज अलोट से भी अलोट, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है, अपने दोस्तों के पास जाके उसको किससे सुना रही है। मतलब उसको उस फेज में, जब लड़के को कुछ नहीं होता लड़की को बहुत होता, जब वो लड़की उस फेज से बाहर निकलती है महीने 2 महीने बाद, लड़के का तब वो फेज शुरू हो जाता है, उसको फिर वो फील होता है यार ये तो गलत हुआ, आए उसकी यादें आने लग जाती हैं, तब उसको फील होता है, तब उसको शदीद फील होता है। तो जिस फेस में लड़की को बहुत कुछ होता है लड़के को नहीं होता, और जब लड़के को होता है तब लड़की को कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये बात गलत है कि लड़कियों को कुछ नहीं होता है या लड़के को कुछ होता है, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, दोनों को एक जैसा अफेक्ट होता है। देखिए बस 6 स्टेजेस हैं ब्रेकअप के, अब मुझे वो 6 स्टेजेस एज इट इज तो अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें पहला स्टेज होता है आपका डिनाइल। अब जो भी बंदा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, जब वो उस डिनाइल के फेज में होता है, डिनाइल का मतलब यह है कि ही इज नॉट और शी इज नॉट एग्रीइंग कि ब्रेकअप हुआ है, उनका ये बस लड़ाई की ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिनाइल के फेज में जो भी होगा उसको फर्क नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, उसके बाद काफ़ी फेजेस आ जाते हैं, जिसका रिपेंटेंस का फेज है कि आप अगले से माफ़ी मांगते हो किसी न किसी तरह वापस आ। ठीक है, इस फेज में भी जो होगा वो माफिया मांगे। और आखिरी फेज होता है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का फेज होता है कि हाँ भाई ठीक है, हो गया, बस ठीक हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ अलग नहीं है कि लड़की का पर्सपेक्टिव होता है लड़के का अलग होता है। ठीक है, दोनों जिस फेज में होंगे वो उसी के मुताबिक रिएक्ट करेंगे। अब अगर लड़की डिनाइल से एक्सेप्टेंस की तरफ फौरन आ रही है तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। लड़का अगर एक्सेप्टेंस के बजाय डिनाइल पे ही फंस गया है तो ये भी उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट है, इसमें भी आपका चाइल्डहुड आ जाता है। ठीक है, जैसे अटैचमेंट स्टाइल्स आपको आपके पेरेंट्स से मिले होंगे वैसे ही आगे जाके आपके लिए वो मुश्किल मुसीबतें बनती जाएंगी। या जैसा ब्रेकअप में जैसा आप रिएक्ट करते हो, अगर आपका सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल था तो आपके लिए एक्सेप्टेंस आसान। अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल ही ऐसा था जिसमें पेरेंटल नेग्लेक्ट था तो आपको चाहिए कोई ना कोई अपने साथ उस कमी को पूरा करने की, और वो जब कमी पूरा करने वाला ही आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा उसको कोप करना। आपको तो एक तरह का मतलब समझ ले ट्रॉमा स्टक कर जाएगा, ट्रॉमा स्टिक कर जाएगा कि यार मैं अब क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को अब इस फेज से निकालूं। तो ये बड़ी लंबी इसके ऊपर डिबेट है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो जिस फेज में होगा उसके मुताबिक रिएक्ट। मतलब जो जिस तरह उसका बैकग्राउंड बचपन गुजरा होगा उस तरह वो रिएक्ट करेगा। जी, अब मूड स्विंग्स भी जरा आ जाते हैं। लड़कों के मूड स्विंग मैंने इतने नहीं देखा, लड़कियों के बहुत ज्यादा। हार्मोनल चेंजेस क्या हार्मोनल इनने मूड स्विंग्स बस होते हैं ना। कैसे क्या होते हैं? देखें लड़कों के अंदर जो लेवल होता है ना वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन अच्छा, वेरी मच हाई लेवल। मेरे को चाहे लेवल सुनने वाले समझ लेंगे कि क्या होता है। सिंपल से एक टर्म है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है वो आपका सेंसर्ड हो जाएगा, नहीं तो मैं बताता खुल के से क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो आपको अलग तरीके से गाइड करता है। लड़कियों के अंदर होता है एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन लेवल वो अलग तरीके से आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो उनको उसकी वजह से मूड स्विंग होते हैं, हमें टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होता। मतलब बड़ा ढका छुपा अल्फाजों में पॉलिटिकल जवाब दिया वैसे। नहीं, ये समझने वाले समझ लेंगे, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा वो यही बात आ जाती है कि उनको टेंशन चाहिए होती है, जिसके लिए वो अपने मूड स्विंग्स करती है कि हमें दो टेंशन दो, जब नहीं मिलती मैं इसी उस तरह की हरकतें हाँ मैं करूंगी, फिर आप काम देनी करूंगी, पड़ेगी। मेरे सारे खिलाफ ना, फिर आपको देनी ताकि मुझे टेंशन दो। हाँ, अब देखिए ना ये गलती मर्दों की है इसमें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे गलती मर्दों की। अब आपसे आपकी बीवी टेंशन मांग रही है, आप पूरे दिन ऑफिस में हो, आप पूरे दिन ऑफिस में कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं शादी करो टॉपिक करो। ठीक है, नहीं मैं आपको एक वैसे बात बता रहा हूँ, आप पूरे दिन ऑफिस में आप उसको टेंशन नहीं दे रहे हो। अब उसको एक दिन टेंशन नहीं मिली, 1 महीना टेंशन नहीं मिली, 6 महीने, फिर उसे बर्तन ही तोड़ना है ना टेंशन लेने के लिए। तो उसको इज्जत के साथ अगर आप पहले टेंशन दे देते तो उसने बर्तन ना तोड़े। एक बंदे ने इज्जत उसको भी छोड़ के चली गई। वो होता है, कुछ केसेस होते हैं ना, वो देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक शीप। हाँ, मतलब एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्ट और बट दूसरी सेंस में आप अटेंशन दो औरत को, आप जितना प्यार दोगे वो आपको और प्यार देगी। जी साइकोलॉजी के बारे में लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि जादू टोने करते हैं जी, जो हमारी टिप्स चल रही होती हैं, जादू। तो इसके बारे में क्या कहो, कोई एक्सपीरियंस हुआ हो
मैं काश मैं जादू वगैरह कर सकता होता तो मैं भी यूट्यूब का चैनल खोल के सब्सक्राइबर ही बढ़ा लेता। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। हम देखिए, आप 5 साल 6 साल मास्टर्स तक पीएचडी तक आप ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो कि लोग क्यों बिहेव इस तरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी 8 साल पढ़ने के बाद भी आप बिहेवियर प्रेडिक्ट ना कर सको। अपनी फील्ड प्रेडिक्ट ना कर सको कि आगे मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ, अब ये तो एक अलग बात है ना, वो तो आप लोगों ने छोड़ी नहीं है ना, लोगों ने हमने क्या आते ही नहीं है ना आप लोग हमारे पास। आप लोग हमें एक रीजन बताओ ना, हम क्यों आए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे अच्छा, मैं आपको रीजन बहुत बताता हूँ, मैं आपको मैं रीजन बताता हूँ। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे क्लास में हमारे प्रोफेसर ने एक लड़की को कहा कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाना। उनका ये बोलना ही था बस, पूरी क्लास ओ क्या बोल दी क्या बोल। कहते मैं एक जानता हूँ एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को, तो मैं आपके अपॉइंटमेंट ले दूंगा उससे। आप यूनिवर्सिटी में भी बैठते हैं एंड सारे बच्चे ऐसे थे पता है उसको पागल कहती। वो इतना शर्मिंदा हुई, वो रोने लगे। देखिए, मसला पता है क्या, लोग मुख्तलिफ चीज़ों को जितना आपने पढ़ा होता है ना, उसके हिसाब से लोग आपको जज करते हैं कि आप ठीक हो कि पागल हो। सीधी सी बात पहले मैं आपको बता दूँ, ये सीधी सी बात है, ये तालीम की कमी है। ठीक है, पहली रीज़न जो है कि आपको कोई सा पागल कहने लग गया है या कुछ कहने लगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वंस इन अ वीक ऐसा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है, कहीं बाहर चलते हैं, खाते हैं, आज करते हैं, खाते हैं, ठीक है, और ये अगर यही काम साइकोलॉजी के मुताबिक या साइकेट्रिस्ट के मुताबिक, आप जो मर्जी कह लें, आप 3 महीने तक हर हफ्ते लगातार करते रहे हैं, तो आपको बिंगी ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या चीज़ है? बिंगी ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर है ये समझ। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आप भी फिर ज़हनी है। यही आपका हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह एक्सेसिव खा लेना, ठीक है, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ये जब आपको ज़रूरत नहीं है, देखें, नॉर्मल रहना इज़ टू डिफिकल्ट, नो बडी कैन लिव नॉर्मली। नॉर्मल आपको दिन के 2000 कैलोरीज चाहिए, ठीक है, तो आप 2500 कैलोरीज अगर खा रहे हैं तो यू आर मैड, यू आर गोइंग अगेंस्ट अ नॉर्मल ना, तो आप पागल हैं। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी में यही सब पागल हैं, पागल। ठीक है, तो ये बात नहीं है, ये बात नहीं है भाई। तुम साइकोलॉजी वाले हो, तुम अपने तो लोगों को खींचो, पागल कहोगे तो कौन आएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारी सोसाइटी में तालीम की कमी है, इस पे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन चला सकता हूँ, 100 बंदों को 150 बंदों को ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट को काम लेने की ज़रूरत है, इसके लिए स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को काम लेने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स की बात कर लें यार, अक्सर हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट होते ही नहीं होते। तो अब इसमें गवर्नमेंट को कंपलसरी, बाहर इंग्लैंड में आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट रखना ज़रूरी है, ठीक है, आपको हर फील्ड के लिए एक साइकोलॉजिस्ट रखना ज़रूरी है। जो काम की फील्ड्स हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट आपने रखा हुआ है, ठीक है। आप मुझे खुद बताएं ना, आपको सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देने, ठीक है, आपको सिविल सर्वेंट बनना, एक हाई पोस्ट है ना, उसमें आपको साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। आपको आर्मी में जाना है, आपको साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। और अच्छी फील्ड में जाना है तो दो, उधर हम बिल्कुल हेल्दी बंदे रखेंगे, बाकी फील्ड में जैसे मर्जी चले। तो ये इसमें गवर्नमेंट की गलती है या इंस्टीट्यूशन की गलती है ना। एजुकेशन के बारे में बात आती है ना कि जब हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे ही नहीं, हमारा ब्रॉटअप भी इन चीज़ों में नहीं होगा, तो हम बड़े होकर कैसे। सीधी बात है ना, वालिदैन ही डालते हैं ना कि ये पागल है, और बेसिकली इसमें वालिदैन की भी गलती नहीं है। असल में जब हमारी फील्ड शुरू हुई थी ना, जब आप कर लो कि शुरू में दिमाग के ऑपरेशन होना शुरू हुए थे, तो तब ये यही समझा जाता था कि ये जिन वगैरह ने प्रोसेस, ये तब इस फील्ड में ये चीज़ समझी जाती थी। ये तो आफ्टर 18th सेंचुरी कर लो आप, 18th सेंचुरी के एंड में 19th सेंचुरी में आके एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो लोगों को पता चला कि नहीं भाई, ये जिन वगैरह नहीं होती, अंदर से आपका दिमाग हिला होता है, ठीक है, अंदर से आपके बिहेवियर, अंदर से आपकी वायरिंग, ये चीज़ें हिली हुई हैं, अगर इजी वर्ड्स में समझ। ठीक है, तो साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप माइंड रीड कर लेते, जो मैंने पहले बोला था कि जादू टोने माइंड रीड कर लेते हैं। ऐसी बातें सुना आपने जरूर, बिल्कुल ऐसे। तो लोग कोई आते होंगे जरूर आगे कहते हैं मेरा माइंड रीड करो, मैं क्या सोचूं मुझे बताओ। मैं आज तक, मुझे मेरे अपने बिहेवियर की वजह से ना, आज तक मेरे कोई ऐसे बंदा सुना तो मैंने भी है, लोग आते हैं, मैं शायद थोड़ा रूड हूँ, तो मेरे पास आज तक कुछ नहीं आया कि आगे से कुछ और ही रीड करके ना बता दे। लेकिन आते हैं लोग, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में ये चीज़ नहीं है कि आप माइंड रीड कर सकते हो। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट योर बिहेवियर
आफ्टर नोइंग योर हिस्ट्री, ठीक है, आफ्टर नोइंग योर थॉट प्रोसेसेस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ यू वर्क, वी कैन प्रिडिक्ट योर बिहेवियर। ये काम हम कर सकते मतलब अभी मैं कहता हूँ चलो मेरा माइंड रीड करो, जो कि लोग कहते हैं नहीं कर सकते। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? कोई माइंड रीड करना पॉसिबल ही नहीं है ना, और आपका इननेट प्रोसेस है। जब तक आप खुद अपने थॉट्स देखो, मैं आपको बताता हूँ, माइंड ऐसे रीड कर सकते हैं कि आप मुझसे बातें करो, ठीक है, अभी तो हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं, कैजुअल बातें आप मुझसे करो, उन बातों से मैं ये चीज पकड़ सकता हूँ कि इस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जज कर वो नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। शायद इस टाइम आप सोच रहे हो कि यार वीडियो खत्म हो, या कोई इंटरेस्टिंग सवाल आप सोच रहे हो अपने दिमाग में कि कोई और सवाल है, यार बंदे ज्यादा हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, तो वो बातों से बात निकलती है, और ये नॉर्मल बंदा भी कर लेता है, सिर्फ दिमाग। एक बात कहूँगा, एक बंदा वैसे टू द पॉइंट बातें करता है, मतलब वो अगले बंदे के साइकाइट्रिस्ट अच्छे बन सकते, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, स्कोप अच्छा देख लूँगा आपका। लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ होगी, या हमने ये चीज़ पहले देखी हुई है, ये हमारे साथ दोबारा चीज़ हो रही है। कोई लोग तो ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है। ये कभी हुआ है या कोई सुनने में आया हुआ? इसकी एक स्पेसिफिक टर्म होती है कि आप चीजें पहले ख्वाब वगैरह में देखते हो और आपके साथ होता है, इसकी एक स्पेसिफिक टर्म है, लेकिन इसके पीछे ना साइकोलॉजिकल कोई इतना रीजन है, ना कोई साइंटिफिक इतना रीजन है, बस हो जाती है, ठीक है, आपको फील होता है कि आपके साथ ये पहले भी हुआ है, बट वो एक ड्रीम टाइप ऑफ चीज होती है, वो चीज आपने एक्सपीरियंस ड्रीम में की होती है, और आपके साथ इन रियलिटी जब होती है तो आपको लगता है शायद ये पहले भी हुई है, अक्सर ऐसे होता है, ठीक है। हमारा देखें, बात ये है ना, हमारा ब्रेन बहुत बड़ा है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ी चीज, ठीक है, और इसके अंदर इतनी स्टोरेज है, इतनी चीजें आ सकती हैं, इतनी चीजें आ सकती हैं कि आपकी सोच है जो एआई बना सकता है, तो आप खुद सोचे कि आपका कितना क्या कर सकते हैं? क्या क्या वो खुद बंदा कर सकता है जिसने एआई बनाया हो। अच्छा, एक जो नॉर्मल बंदा होता है अपनी लाइफ में कितना परसेंट माइंड अपना यूज करता नहीं, ये परसेंटेज नहीं होता, आईक्यू लेवल होता है, है? ठीक है, और इसका भी कोई नॉर्मल का एक रेंज होता है, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो खराब हो जाएगा कोई काम। बात नहीं। तो इसका हम मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं, बढ़ा किस तरह से? अच्छा, मैंने इसके बारे में एक चीज पढ़ी थी कि आईक्यू, देखें, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे आईक्यू को बेसिकली ऊपर, जितने हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होंगे, जितना हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होंगे, उतना हमारा माइंड प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसमें ये सीन होता है कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हर वक्त स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, या कुछ काम आपने बिल्कुल करने छोड़ दिए हैं, तो वो न्यूरॉन्स डेड हो जाएंगे, और न्यूरॉन डेड हो गया तो उसने नया, नहीं बनना। ठीक है, अब उसमें नया बनता है। अब ये कुछ नई रिसर्चेज आ रही हैं जो बताती हैं नया बनता है, लेकिन वही हैबिट करके नहीं बन सकता। मतलब लेट सपोज मैं पढ़ता हूँ, अब वो पढ़ाई के मेरे न्यूरॉन्स बन चुके हैं, ठीक है, अब उन्होंने नया नहीं बनी। हाँ, जब तक कि मैं कोई नए तरीका ना अपने दिमाग को बताऊं पढ़ने का, न्यू स्ट्रेटजी ना। लेट सपोज एक मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि अगर आप ब्रश पेस्ट, जो ब्रश आप करते हो, उस ब्रश अगर आप राइट हैंड से करते हो, तो इंस्टेड ऑफ योर राइट हैंड स्टार्ट डूइंग विद योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट हैंड से शुरू कर दें आप ब्रश करना, तो आपके माइंड में सिग्नल जाना शुरू हो जाएंगे और नए न्यूरॉन्स बनना शुरू हो कि आप काम दूसरे तरीके से करना। या आपका माइंड अगर नए न्यूरॉन्स बन भी नहीं रहे, अभी इनके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, अगर नए न्यूरॉन्स बन भी नहीं रहे, तब भी आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट हो जाएगी टू डू थिंग्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, टू डू थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। तो इस तरह आपकी आईक्यू बढ़ता है, इट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे आप अपने राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करो, हाँ, अलग अलग चीजें अपनाओ ताकि अलग अलग चीजें ट्राई करो, बहुत ही अलग अलग ना ट्राई करने लग जो मेरे कहने पे कि मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग पावर से चलाना शुरू कर दिया फिर वो मिस्टर कॉमन सेंस वाले काम। सही हो गया। चलिए, पॉडकास्ट माशाल्लाह से डिस्कशन हमारी काफी अच्छी रही, पॉडकास्ट के जरा इख्तिताम की तरफ जाते हैं। अब इधर हम अपने सेगमेंट में खेलते हैं गेम। पॉडकास्ट गेम ऐसी होती है कि मैं आपको इसमें मैं आपके आईक्यू लेवल भी जज कर सकता हूँ। बहुत कम है। साइकाइट्रिस्ट अगर कम होगा तो हम बेचारे क्या करेंगे? वो खैर तो अब हम छोटी कलाबाजी हमारे मशवरे दोगे? अच्छा, गेम ये खेलेंगे हम कि मैं कोई भी एक चीज बताऊंगा, अब उस चीज को उसका नाम लिए बगैर आपने एक सेंटेंस उसके बारे में बताना, ताकि वो जज हो जाए कि ये चीज हो रही, ये चीज है। ठीक हो गया, चलो मैं डिफरेंट चीजें पूछूंगा, 5 चीजें पूछूंगा, अब आपने बता ट्राई करते और रैपिडली जवाब देना है, सोचना नहीं है, जो माइंड में आ रहा है पहली थॉट बताओ। माइक हैं। गाने में इस्तेमाल होता आंखें, है, देखने के लिए घास, चलने पैदल चलने के लिए अच्छी है, गधा, मेरे दोस्त हैं, असद,
अच्छा बन बाल, बाल गिरने की चीज है, मूछें, मूछें नहीं काटनी चाहिए, दांत रोज साफ करनी चाहिए। क्यों नहीं करते फिर? अच्छा, अब आपकी तरफ स्टेज है, आपके पास कुछ भी हमारी ऑडियंस का आप बताना चाहो, छोटा सा ज्ञान देना चाहो, आप दे सकते। द स्टेज इज योर्स। अच्छा, बस ये चीज़ है कि आना चाहिए आप लोगों को, साइकोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या इलाज करवाओ, ठीक है। अपने सिर्फ ये चीज़ है कि आप जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, अपनी वर्किंग, अपने फंक्शंस को, अपने बिहेवियर को नहीं समझोगे, आप सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आप अपने लिए अच्छा नहीं करोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, तब तक आप सोसाइटी को नहीं बदल सकते, ठीक है। अब उसके लिए ये ज़रूरी नहीं आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वही बात है। कई हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों के दोस्त वगैरह होते हैं, हमसे गाइडेंस ले लो। हमसे गाइडेंस नहीं लेनी तो गूगल से गाइडेंस ले लो, लेकिन अपने ऊपर काम करो, अंडरस्टैंड करो, पर्सनैलिटी को अपनी समझो, उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली जॉब ढूंढो, ठीक है। अगर कोई आप में ड्रॉबैक्स हैं तो उनको देखो, उनके ऊपर काम करो और कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ग्रो करो, ये ज़रूरी है। क्या बात है, मतलब अपने ऊपर आप काम करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। इसी अच्छे बयान से हम पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ जाते हैं और हम अपने गेस्ट स्पीकर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी ऑडियंस को हमने इतनी चीज़ें बताई, इतनी चीज़ें सिखाई, और एंड आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। और अब आप ये लोग जादू टोने वाला जो कहते हो, इससे थोड़ा सा समझ गए होगे कि जादू टोना नहीं होता, क्योंकि उस बंदे को खुद ही नहीं पता होता क्या होने वाला। सही बात। हमारे पॉडकास्ट इख्तिताम करते हैं, और अगर आप गिरदर नवाब में कोई एक ऐसी हस्ती है जिसका आप चाहते हो कि हमारे पॉडकास्ट में आए, शरीक करें और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं या बताएं, या उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसी अचीवमेंट की है जो आप लोग चाहते हो कि हम आप लोगों से शेयर करें, तो आप लोग हमें गिवन लिंक्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगली पॉडकास्ट के लिए हमें दीजिए इजाजत। आज से नेक्स्ट एवर पॉडकास्ट, और तब तक भी दुआ में रखिएगा बहुत ज़्यादा याद, अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।